बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सब पर अपने रहमतों के साए बुलंद रखे और कुशादा करे आपके दस्तरखान को हलाल रिस्क से, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सत्तू का शरबत। जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मियाँ अपने अरूज पर हैं, तो आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ़ मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचे रहें। आज हम बनाएंगे सत्तू का शरबत। इसके लिए लिया है हमने सत्तू, शक्कर, लेमन और पुदीना। शक्कर और सत्तू जो है ना, यही इस रेसिपी की असल अज्जा हैं। इन्हीं की आपको बस ज़रूरत होगी। लेमन और पुदीना अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। सत्तू जो है मार्केट में आराम से मिल सकते हैं। नहीं तो आप बाज़ार से सत्तू ला के उनको धूप में थोड़ी धो के धूप में थोड़ी देर सुखाएं और ग्राइंडर में पीस लें। अच्छा और खालस जो है ना शरबत आपके पास घर में ही बनकर तैयार हो जाएगा। और जो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत से लोग इसमें चीनी, वो शक्कर या फिर वो देसी घी डालकर इसको वैसे भी खाते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी फ़वाइद हैं, बहुत सी बीमारियों से ये हमें बचाते हैं। इसमें बहुत से विटामिन्स और पोटाशियम और जिंक वगैरह होता है, जो कि हमारे खून को भी में रेड सेल्स बनने में भी मदद करता है। और ये बहुत ठंडा शरबत होता है। जो है इसके लिए हमें कोई ग्राइंडर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक बर्तन लें, उसमें आप पानी डालें और शक्कर डालें। शक्कर जो बहुत जल्द पानी में हल हो जाती है। इसमें हमने जो है ना 5 से 6 टेबल स्पून शक्कर के डाले हैं। बहुत से लोग इसको चीनी में भी बनाते हैं, लेकिन जो इसका असल जायका और मज़ा होता है वो शक्कर में ही बनता है। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ना इससे हमारा वेट लॉस भी बहुत जल्द होता है। अगर आप सुबह उठकर नहार मुँह एक गिलास सत्तू बनाएं, उसमें आप शक्कर चीनी के बजाय काले नमक का इस्तेमाल करें और रोज़ इसको सुबह उठते ही पीना अपना मामूल बनाएं, तो इससे आपको ना बहुत जल्द वेट भी कम होगा। आपके वेट लॉस में आपको बहुत मदद देगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है ना शक्कर वो हाल हो गई है। सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे, आपका ये शरबत जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। और जितनी गर्मी है आपको चाहिए कि रोज़ ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें, कोई ना कोई बनाकर पीते रहें ताकि आप गर्मी से और लू से बच सकें। और कोशिश करें घरों से कम निकलें, बाहर अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। अब हम इसमें सत्तू डालेंगे। 3 टेबलस्पून हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें सत्तू डाले थे। इसको हमने अच्छे तरीके से हल करना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। ये पानी में बहुत जल्दी से हल हो जाते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसके लिए हमने मिट्टी का बर्तन लिया था, और आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं मिट्टी का बर्तन लें। देखिए हमारा जो है ना शरबत बनकर माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब ये दो इस तरह से इसमें गठरियाँ बनी हैं। हम थोड़ी देर इसको हिलाएंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। इसमें मैंने 2 जो थे ना लेमन निचोड़े थे। लेमन का रस आजकल जो है ना वो नींबू भी सूखे से आते हैं, उनमें से रस बहुत थोड़ा निकलता है। तो वो अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ लिया, उसके सीड्स निकाल दिए थे और इसके बाद इसमें डाला था पुदीना। ये चीज़ें जो है ना ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। ये मार्केट में भी दस्तयाब होता है, मिलता है, और आप आराम से घर में लाकर बना सकते हैं। एक दफ़ा आप सत्तू ले आएँ, सत्तू शक्कर ले आएँ, आप घर में बार बार जब दिल करे आपका बनाकर पिएँ और गर्मी से महफूज रखें। ये देखिए हमारा शरबत माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको चिल ठंडा करके पेश करेंगे ताकि इसको पीने का भी मज़ा आए। गर्मी का ये तौर और रूह को जो ना ठंडक बख्शता है और आपको गर्मी से महफूज रखता है। सत्तू का शरबत हमारा माशाल्लाह से बनकर तैयार है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ स्किप ना किया करें ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आए। और अगर आप इस तरह मेरी रेसिपी को बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो प्लीज़ मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आसान आसान सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं और आपको खाने का भी बहुत मज़ा आएगा, पीने का भी बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर हम किसी अगली रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।